हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। तो गाइस, आज की वीडियो में हम कंपनी अकाउंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। वो है हमारा फोर फीचर ऑफ शेयर्स। वीडियो नंबर 9 है हमारी। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले मेक श्योर कि आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको शेयर कैपिटल का बेसिक कॉन्सेप्ट, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। देन हम बात करेंगे फिर फोर फीचर ऑफ शेयर्स की। देखिए, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स? तो देखो, सिंपल सा फंडा अगर हम कंसिडर करें, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है, ठीक है। और शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी पे करी, अलॉटमेंट मनी पे करी, बट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की अमाउंट शेयर होल्डर पे नहीं कर पाया। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी ने डिमांड की कि भाई, टाइम पीरियड दिया, आप 10 दिन में, 15 दिन में, अपने जो भी टाइम पीरियड है आप अपनी पेमेंट कर दीजिए, बट शेयर होल्डर नहीं कर पाता है। तो कंपनी क्या करती है कि उसके शेयर्स कैंसिल कर लेती है, ठीक है। तो देखो, एक चीज समझते हैं। कंपनी ने शेयर होल्डर के शेयर्स कैंसिल करे तो कंपनी के पास ये शेयर्स वापस आ गए, राइट। शेयर होल्डर ने, लेट्स से नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज राम। राम ने दो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा दिया। वो पैसा कंपनी के पास भी रह गया और उसके पास शेयर भी चले गए। तो देखा जाए तो जो बेनिफिट है वो कंपनी का बेनिफिट है। राम को कुछ नहीं मिलेगा, शेयर भी नहीं मिले, और ऊपर से जो पैसा था वो भी चला गया भाई। तो कंपनी विन विन सिचुएशन में रहती है ऐसे केसेस में। तो किस तरीके से हम शेयर कैंसिल करेंगे, और अब ये शेयर कैंसिल हो जाएंगे तो वो एंट्री हम कैसे पास करेंगे, फिर उन शेयर्स को हमें री इशू करना है, उनसे रिलेटेड कैसे एंट्री होगी। तो आज की वीडियो में कंप्लीट टॉपिक हम डिटेल में समझने वाले हैं, राइट। तो मेक श्योर कि अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखना। स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप चीजें समझा के हम चलेंगे। बेसिक मीनिंग हमने इसका क्लियर कर लिया है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी एंट्री बनती है, हम एंट्री में मेंशन करेंगे। देखो, शेयर जब इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल हम क्रेडिट करते हैं ना, सेकंड वाली एंट्रीज में और ड्यू वाली एंट्री में। तो यहाँ पे शेयर कैंसिल हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा। टू टू टू। अब ये मैंने 3 बार टू क्यों लिखा? लेट्स से शेयर होल्डर ने अगर अलॉटमेंट पे नहीं करी है तो हम अलॉटमेंट वर्ड लिखेंगे कि भाई मेंशन करेंगे इतना अलॉटमेंट नहीं दिया। शेयर होल्डर ने कॉल्स का पैसा नहीं दिया है और हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा है, वो हम लिखेंगे। अगर कॉल्स इन एरियर ऊपर की एंट्रीज में ओपन किया है तो वो आप मेंशन करो, और अगर नहीं तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल जो भी है वो आप वर्ड लिख दोगे। एंड फॉरफिटेड शेयर। अब ये है क्या, कैसे आप वैल्यूज पुट करोगे वो मैं समझाती हूँ। देखो, जिसके पास जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है ना जो कैंसिल किए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। ध्यान देना, पूरा वैल्यू नहीं, कॉल्ड अप। अगर पूरा वैल्यू कॉल्ड अप है तो 10, कम है तो कम। अब कॉल्ड अप का मतलब क्या है? लेट्स से 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी, ऐसा हो सकता है कि 8 रुपीज सिर्फ अभी बोल रही है शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए अलग अलग इंस्टॉलमेंट में, और कंपनी ने 2 रुपीज अनकॉल्ड रखे हैं कि जब भी कंपनी का वाइंड अप होगा, वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी ये अमाउंट उस टाइम पे यूटिलाइज कर लेगी शेयर होल्डर से कलेक्ट करके। तो कॉल्ड अप, अगर पूरा का पूरा 10 रुपीज कॉल्ड है तो आप 10 रुपीज इंटू करोगे। कुछ पार्टीशन अमाउंट है जो कॉल्ड अप है तो आप इंटू कॉल्ड अप वैल्यू करोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, शेयर अलॉटमेंट, कि भाई कितना अमाउंट अलॉटमेंट का उसने पेमेंट नहीं की। अब ये चीज हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, कॉल सिनेरियो के में भी और ओवर सब्सक्रिप्शन वाले में भी, कि जितना अमाउंट पे नहीं किया वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। जितना अमाउंट कॉल्स पे नहीं किया वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, या टोटल अमाउंट ड्यू कितनी थी, कितना पेमेंट नहीं हुआ, तो वो आप कॉल्स का लिखोगे। अब मेन आता है ये क्या, इसमें क्या लिखेंगे फिर हम? जो नहीं लिखा वो तो हमने अलग अलग मेंशन कर दिया कि भाई अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल सिनेरियो नहीं दिया। शेयर फोरफिटेड में हम वो वैल्यू मेंशन करते हैं जो शेयर होल्डर ऑलरेडी
पे कर चुका है, ऑलरेडी अमाउंट पे जो कर चुका है वो। यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट के कितना शेयर अलॉटमेंट का पैसा नॉट पेड है, कितना कॉल्स इन एरियर का नॉट पेड है, और फॉरफीचर में द अमाउंट विच इज ऑलरेडी पेड। तो ये आपको मेंशन करनी है। तो पहले हम समझ लें क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन समझते हैं और फिर हम देखते हैं उससे रिलेटेड हमारी जर्नल एंट्रीज। तो गाइस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलो, एक कंपनी है, वो कंपनी 5000 इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है, 10 ईच एट पार, और हमारे पास एप्लीकेशन है 2 रुपीज, हमारे पास अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकंड कॉल 2। हमें जर्नल एंट्रीज करने हैं और पर्सन है राम। राम के पास 400 शेयर्स अलॉटेड हैं। तो अब देखो, इसमें अप्लाइड अलॉटेड का कोई सीन नहीं है बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नहीं है ये। और इंफॉर्मेशन है हमारा केस नंबर 1। क्वेश्चन में कहा कि अगर राम ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की और अलॉटमेंट के बाद ही इमीडिएटली राम के शेयर्स को कंपनी फोरफिट कर देती है, तो आप कैसे जर्नल एंट्री पास करोगे, देखते हैं। तो देखो, हम यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू फोरफिटेड शेयर, ठीक है। अब वैल्यूज देखना, क्वेश्चन में क्या कहा कि अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर कंपनी ने कैंसिल कर दिए। तो हमारे राम के पास 400 शेयर्स थे, तो देखो कि अलॉटमेंट तक कितना पैसा कंपनी ने कॉल्ड अप किया, 2 + 3 5 रुपीज, कि भाई 2000 रुपीज कॉल्ड अप वैल्यू थी, उसमें से राम ने 3 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी, सो 400 इंटू 3। तो राम ऑलरेडी पे कितना कर चुका है, एप्लीकेशन मनी, तो हम एंट्री ये पास कर देंगे। तो फंडा याद रखो, जो नहीं दिया वो भी लिखो, जो दे दिया वो भी लिखो, और डिमांड कितना किया था वो भी लिखो, तभी हमारा हिसाब किताब अच्छे से क्लियर होगा। तो बताओ, केस नंबर 1 की एंट्री क्लियर है सबको, आगे चलें। नाउ द सेकंड केस इज, सेकंड केस में ये कहा कि अब हमें अज्यूम करना है कि राम ने अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी, और फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स कंपनी ने कैंसिल कर दिए। मतलब कि यहाँ अब क्या हम एंट्री पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, राइट। अब देखो, टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू फोरफिटेड शेयर्स। अब हम देखते हैं कैसे हमें डेटा फिल करना है। कॉल्ड अप वैल्यू 400, तो देखो फर्स्ट कॉल तक 3 + 3 6 + 2 8 रुपीज कंपनी ने डिमांड करे थे। कंपनी ने कहा था भाई 3200 आपकी टोटल वैल्यू है। शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी जो कि 3 रुपीज की है। शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं दी जो कि 3 रुपीज की है। शेयर होल्डर ने ऑलरेडी एप्लीकेशन पे करी जो कि 2 रुपीज की है। तो जो पे नहीं किया वो भी आप स्पेसिफिकली अलग अलग लिख दोगे, जो पे करा इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, ऑलरेडी पेड, वो भी आप स्पेसिफिकली लिख दोगे। और यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू कि भाई देखो, इस इंस्टॉलमेंट तक तो कंपनी ने 8 रुपीज की ही डिमांड की ना, ज्यादा की तो नहीं की। क्लियर है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन करें। तो हमारा नेक्स्ट केस क्या कहता है, नेक्स्ट केस के लिए हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी तो लिखनी पड़ेगी ना, ताकि हमें सारी चीजें पता चल जाए और हमें प्रीवियस उस पर ना जाना पड़े। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल हमारी 3 थी और हमारी सेकंड कॉल कितने रुपए की थी, 2 रुपीज की। और राम के पास 400 थे, 500 थे, 400 शेयर्स हमने अज्यूम किए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राम ने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की और सेकंड कॉल की भी पेमेंट नहीं की, ये दोनों की पेमेंट नहीं की, और फिर तब कंपनी ने उसके शेयर्स फोरफिट किए। तो देखो, हम एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब देखो यहाँ पे पॉइंट आता है कि क्या क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर है या नहीं।
कॉल सिनेरियर अकाउंट आपने अगर ऊपर वाली एंट्रीज में नहीं ओपन किया तो आप ऐसे मेंशन कर लो, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। जो नहीं दिया वो भी लिखेंगे, और जो ऑलरेडी पे कर दिया शेयर होल्डर ने वो हम फोरफिटेड शेयर में ये वैल्यू हम मेंशन करते हैं कि भाई 400 शेयर्स पे कंपनी ने अब पूरे के पूरे 10 रुपीज कॉल्ड अप है। 400 शेयर पे फर्स्ट कॉल 3 रुपीज की नहीं दी, 2 रुपीज की सेकंड कॉल नहीं दी। ऑलरेडी कितना पैसा दिया, ये 2 इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर ने पे की। 1200 की फर्स्ट कॉल नहीं दी, 800 का सेकंड कॉल नहीं दी, ऑलरेडी पे कितना किया, 2000। कैसे? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो उसने दिया ना, तो वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हम स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है क्वेश्चन? अब ये फोर फीचर का क्वेश्चन आपको फुल लेंथ में भी मिक्स होके मिल सकता है। आगे का पूरा क्वेश्चन तो आप कर लोगे, जस्ट फोर फीचर की ये आप एंट्री पास कर देना। इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना होता है जो भी अमाउंट शेयर होल्डर ने पे नहीं की, जो अमाउंट पे कर दी आप ऐसे मेंशन करोगे। अब देखो, ये क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस किया जब शेयर होल्डर एट पार पे, जब शेयर्स एट पार पे इशू थे। क्वेश्चन है कि अगर शेयर्स हमारे एट प्रीमियम पे इशू है तब हम कैसे जर्नल एंट्री करेंगे। और अब इसमें हमारे दो केस बनेंगे। वो दो केस क्या? अगर कंपनी प्रीमियम कलेक्ट कर चुकी है ऑलरेडी, और अगर कंपनी ने प्रीमियम कलेक्ट नहीं किया है, राइट? अब क्या केस बनेगा, देखो हम इस चीज को ना एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर हम कोई अच्छा काम करता है तो होता है ना कि लोग हमारे अच्छे काम को याद नहीं रखता है, बट अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी, कोई गलती कर दी, कोई बुरा काम कर दिया, तो लोग बहुत जल्दी याद रखता है, राइट? पॉइंट आउट करके बताते हैं। तो सेम, अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया तो कंपनी मेंशन नहीं करेगी, बट अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे नहीं किया तो कंपनी उसको पॉइंट आउट करके बताएगी कि भाई देखो, मेंशन करके बताएगी कि देखो आपने शेयर पे प्रीमियम भी नहीं दिया था, और अगर पे कर दिया तो वो मेंशन ही नहीं करेगी। इसको आप इस तरीके से याद रख लो कि अगर अच्छा काम कर दिया तो मेंशन ही नहीं करती है, और अच्छा काम नहीं किया, प्रीमियम नहीं दिया, तो कंपनी पॉइंट आउट करके बताती है कि देखो देखो आपने ना अपना प्रीमियम पे नहीं किया है। जर्नल एंट्रीज देखें अब ये कैसे हमें करना है। तो एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का डेटा देखते हैं। देखो, लेट्स से कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करना चाहती है, 10 रुपीज पर शेयर है, और 2 रुपीज का हमारा प्रीमियम है। एप्लीकेशन हमारी 4 रुपीज की, अलॉटमेंट हमारी 5 रुपीज की। इन क्वेश्चन में मेंशन है दैट इज इंक्लूडिंग प्रीमियम, इट मींस 2 रुपीज हमारा प्रीमियम। हमारा फर्स्ट एंड सेकंड कॉल 3 रुपीज, ये डेटा हमारे पास है। अब अगर हम टोटल देखें तो 4 + 3 + 3 10 रुपीज हमारा हो जाएगा। एक पर्सन है मोहन, और मोहन ने 200 शेयर्स उसके पास हैं, 200 शेयर्स अलॉटेड हैं, और हमें बताना है शेयर फॉरफीचर की एंट्री अकॉर्डिंग टू द केसेस। केस नंबर 1, लेट्स से कि अगर मोहन ने अलॉटमेंट मनी पे ना की हो और उसके शेयर कैंसिल कर दिए कंपनी ने इमीडिएटली बिफोर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, तो हम क्या जर्नल एंट्री बताएंगे? देखो, अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी, इसका मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। तो नॉर्मली हम जर्नल एंट्री क्या बनाते थे? पहले हमने जो समझी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, एंड हम यहाँ पे मेंशन करते टू फॉरफिटेड शेयर्स, राइट? प्रीमियम नहीं दिया तो हमने क्या समझा कि अगर आपने कोई गलती कर दी तो सब लोग पॉइंट आउट करके बताएंगे। तो प्रीमियम नहीं दिया, कंपनी पॉइंट आउट करके बताएगी। तो वो पॉइंट आउट क्या करेंगे, हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट में करेंगे कि भाई इतना अमाउंट हमें प्रीमियम का था और वो हमें कलेक्ट नहीं हुआ। बाय सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट और डेबिट, देखो नॉर्मली हम क्रेडिट करते हैं, बट यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है, दैट इज रिसीवेबल, तो इसलिए हम डेबिट करके दिखाते हैं, राइट? अब वैल्यूज पुट करना देखते हैं। देखो, मोहन के पास 200 शेयर्स थे,
तो हम यहाँ पे देखते हैं मोहन ने ऑलरेडी पे कितना करा, एप्लीकेशन मनी 200 इंटू 4। कंपनी की कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 3 विच इज 7। प्रीमियम कितना कंपनी ने कलेक्ट नहीं करा, 200 इंटू 2 400। और कंपनी के अगर हम बात करें कि अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट कंपनी ने कलेक्ट नहीं किया, 5 रुपीज। तो ऐसे आप पर्टिकुलरली याद रखो कितना ऑलरेडी पेड, कितना नॉट पेड, कितना कॉल्ड अप वैल्यू थी, और कितना हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का प्राइस था। तो ऐसे कंपनी स्पेसिफिकली लिख के दिखाती है। ठीक है, ये वाला केस समझ में आ गया। अब इसी केस में हम इसी क्वेश्चन में सेकंड केस डिस्कस करते हैं। तो देखो वो हमारा क्या होगा। लेट्स से कि अब शेयर होल्डर ने सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं थी और तब उसके शेयर कैंसिल हुए। तो इसका मतलब शेयर होल्डर प्रीमियम पे कर चुका है इस केस में, है ना। तो मतलब कि ये वो वाला केस है कि अच्छा काम किया, प्रीमियम पे कर दिया, तो कंपनी मेंशन करके नहीं बताती है। तो कैसे जर्नल एंट्री बनेगी जी हमारी, देख लेते हैं। हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमारा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू फोरफिटेड शेयर, राइट। अब वैल्यूज कैसे मेंशन करेंगे, मोहन के पास 200 शेयर्स थे, 10 रुपीज कॉल्ड अप, 2000 रुपीज कॉल्ड अप थे। उसने पेमेंट कितने की नहीं की, फर्स्ट कॉल की नहीं की, तो 600 की उसने पेमेंट नहीं की। ऑलरेडी वो कितनी पेमेंट कर चुका है, 200 पे 7 रुपीज। अब देखो कि पे तो उसने प्रीमियम भी किया, तो वो कंपनी ने 200 इंटू 9 क्यों नहीं किया, क्योंकि अच्छा काम किया तो कंपनी पॉइंट आउट करके नहीं बताती है। कंपनी सिर्फ ये कहेगी कि भाई देखो आपने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। इसलिए यहाँ पे अगर कंपनी को प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो वो कहीं भी उसको लिखेगी नहीं, ये याद रखो। ठीक है, आई होप कि ये जर्नल एंट्री आपको अब क्लियर हो गई है। तो हमने शेयर कैंसिल करती है कंपनी, तो 3 केस डिस्कस करें। जब शेयर कैंसिल करती है और शेयर एट पार पे इशूड थे, और जब कंपनी को प्रीमियम कलेक्ट हो चुका है। तो if premium is already collected, then company will not mention anything. And if the premium is not collected, then the company will point out and company will debit the security premium with the amount. तो forfeiture का टॉपिक हमारा यही था जो हमने डिटेल में समझा अभी तक। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जब हम शेयर्स री इशू करेंगे, ये वाला टॉपिक डिटेल में कि किस तरीके से हम री इशू करते हैं। ठीक है, तो गाइज वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए। अपने जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारा चैनल फ्यूचर के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलेंगी। ओके गाइज, थैंक यू so much for watching this video.